नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो ऑप्शन नंबर सही है किण्वन, यानी चीनी को अल्कोहल में जो परिवर्तन करने का जो प्रक्रम है उसे हम किण्वन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सही है मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की पतली परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकन, विद्युत लेपन, गैल्वेनीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो ऑप्शन नंबर सही है विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कोई वस्तु अवशित है या नहीं, इसे पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र का नाम क्या है? संपर्कण, विद्युत विसर्जन, विद्युतदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है विद्युतदर्शी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परजीवी कोशिका के अंदर ही गुणन करता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर सही है विषाणु। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जब जब लकड़ी को एक बंद कमरे में जलाया जाता है तो कौन सी जहरीली गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल में एलईडी लाइटों के उपयोग का संबंध विद्युत धारा के किस प्रभाव से है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सही है प्रकाशीय प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑक्सीजन। जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खंड है, इसके अंदर अक्षय और समाप्त प्राकृतिक संसाधनों में क्या अंतर है? तो अक्षय संसाधन होते हैं वो, हाँ, ये संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, वायु। ये अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाले। समापीय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित है और जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क अंडा, प्यूमा, लार्वा रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करके लिखिए। नहीं, हमें ये अव्यवस्थित दिया गया, इसको व्यवस्थित करना। तो पहले अंडा, लार्वा, प्यूमा और फिर वयस्क यानी बच्चा बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवारनाशी छिड़काने, हाँ, खरपतवारनाशी छिड़कने वाले व्यक्ति को क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों? यानी जो खरपतवार हटाने की जो दवा होती है उसको छिड़कने पर हमें व्यक्ति को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो खरपतवारनाशी छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः व्यक्ति को अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढककर छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि खरपतवारनाशी हानिकारक रसायनों के बने होते हैं। ठीक है, ये एक जहर होता है, डेंजरस। गुरुत्व बल को असंपर्क बल क्यों कहा जाता है? गुरुत्व बल में वस्तु धरती के संपर्क में नहीं होती है, किंतु पृथ्वी का गुरुत्व बल लगता है। इस कारण गुरुत्व बल को असंपर्क बल कहा जाता है। जैसे पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं, नदियों से पानी नीचे की ओर बहता है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। इन उदाहरणों में वस्तु धरती के संपर्क में नहीं रहती है, वो वस्तु है वो धरती के संपर्क में नहीं रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। खंड इसके अंदर थोड़े बड़े प्रश्न है। पेट्रोलियम परिष्करण क्या है? यानी 13वें प्रश्न के अंदर प्रत्येक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न दिए गए। पेट्रोलियम परिष्करण क्या है? ये पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को अलग करने की प्रक्रिया है। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव्य और कई पदार्थों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों के नाम और एक उपयोग लिखिए।
तो पेट्रोलियम में उसके एक विभिन्न जो कौन कौन से संगठक है उसके नाम लिखने और उसका कोई एक उपयोग। तो इसके विभिन्न संगठनों के नाम में से उनके उपयोग निम्नलिखित है, नहीं उनके उपयोग भी निम्नलिखित हैं, तो और नाम भी विभिन्न है। जैसे कि एलपीजी गैस है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में यह प्रयोग की जाती है। पेट्रोल मोटर वाहन हवाई जहाज का ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। डीजल भारी मोटर वाहनों और बिजली जनरेटरों के लिए ईंधन आवश्यक है। केरोसिन स्टोव लैंप और जेट विमानों के ईंधन के रूप में ये उपयोग किया था केरोसिन। स्नेक तेल मशीनों ने स्नेक के लिए और दूसरा पैराफिन मोमबत्ती वैसलीन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी में कीजिए। तो ये मिलान वाला है। तो खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल है वो है धान और मक्का, धान और मक्का। हाँ, रबी की फसल, रबी की जो फसल है वो गेहूँ चना मटर। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक जो उर्वरक है वो है यूरिया एवं सुपर फास्फोरेट। अगले कार्बनिक खाद, जो कार्बनिक खाद है वो ये ऑप्शन नंबर सी पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, और ये इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है। ठीक है, उत्तर के साथ में ये लिख के आया हूँ, ये धीरे धीरे आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। हरी पत्तियों का ज्वलन ताप सूखी पत्तियों से अधिक होता है क्योंकि हरी पत्तियों में नमी की मात्रा अधिक होती है तथा हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है तथा उनके ढेर में जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसे पत्तियों के ढेर को आसानी से हम जला सकते हैं सूखी की, और हरी पत्तियों को नहीं जला सकते। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों को हमें जो सही शब्द है उनकी हमें खाली जगह भरनी है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 18-19 वर्ष तक आयु तक रहती है। ठीक है, खाली जगह के अंदर 11 आएगा। ठीक है, आगे किशोरावस्था में स्वर यंत्र में वृद्धि का प्रारंभ होता है। स्वर यंत्र में यानी अपनी आवाज़ के अंदर जो बदलाव होता है वो किस में होता है? किशोरावस्था के अंदर होता है। वृषण एवं अंडाशय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनिवर्ती। ठीक है, पहले के अंदर 11, दूसरे के अंदर किशोरावस्था, टेस्टोस्टेरोन और रजोनिवर्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है, कोई समस्या हो तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। हाँ, वायुमंडलीय दाब का एक उदाहरण दीजिए। जब हम ट्रांसफर की बल्ब दबाते हैं तो वायुमंडलीय दाब के कारण नोजल में से हवा बाहर निकलती है और दबाव हटाने पर वायुमंडलीय दाब ड्रॉपर में पानी भर देता है। ठीक है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न करने के 2 उदाहरण दीजिए। यानी घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कोई 2 उदाहरण। तो हाथों को परस्पर रगड़ने से हाथ गर्म हो जाते हैं, हम हमेशा करते हैं। मिक्सर का जार कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाता है। किसी चीज़ को हम घुमाते हैं तो बार बार वो गर्म हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य और असत्य लिखना। वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, ये कथन सत्य है। वे जंतु जो अंडे देते हैं जरायुज कहलाते हैं, ये असत्य है। हाइड्रा मुकुलन पाया जाता है, ये भी कथन सत्य है। वायु निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, नहीं बाहर होता है, ये असत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप बड़े प्रश्न है, आपको स्वयं को करना है। 19वां प्रश्न, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली अभिक्रिया का एक प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक है, ये 19वां प्रश्न है, इसके अंदर जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली अभिक्रिया एक प्रयोग द्वारा समझाना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। 20वां प्रश्न, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाना। आगे 20वें के अंदर दूसरा अध्याय ध्वनि प्रदूषण के मानव शरीर पर कोई 4 दुष्प्रभाव लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सब एवं करना। 21वां, भूकंप आने के कोई 4 कारण बताइए, ये दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको समझाना है। खंड द, इसके अंदर बड़े निम्नात्मक प्रश्न है, आपको कर लेना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आएंगे। बलों के कोई 2 प्रभाव लिखिए। हम श्याम पट पर क्यों लिख पाते हैं? एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अथवा में भी प्रश्न है, 2 सुमुखों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है, समझाइए।
यदि घर्षण बल न हो तो ये जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक छात्र का आवाज़ उसके अध्यापक से भिन्न क्यों होता है। 24 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो के रोग कारक सूक्ष्म जीव संचरण का तरीका एवं बचाव के सामान्य उपायों की सारणी बनानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके एक और प्रश्न है ये बिंदु, हाँ, ए बिंदु पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बी के अंदर एक प्रश्न दिया गया, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकते हैं। सी के अंदर क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। जब डी के अंदर जब जब पहली बी से सी एक पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है, यानी इस चित्र के अनुसार आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा के अंदर इसके अंदर प्रश्न एक और दिया गया है, हाँ, खाद्य परीक्षण एवं रासायनिक परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। समतल दर्पण से परावर्तन को समझाते हुए चित्र की सहायता से प्रकाश के परावर्तन को दर्शाना है। यदि क्या होगा, यहाँ क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे, किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। सौर यंत्र यहाँ लेरिक्स क्या है, सौर यंत्र यहाँ लेरिक्स क्या है, इसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया गया, अपने राज्य के किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम उद्यानों के विषय में लिखिए। किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। स्त्री लैंगिक हार्मोन का नामांकित चित्र बनाना और उनके कार्य लिखने। स्त्री लैंगिक हार्मोन का मान एवं कार्य लिखिए, मान एवं कार्य, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना।